अब हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं, पर्वतीय प्रदेश या पहाड़ी भाग और मैदानी भाग। आज हम तीसरा भौतिक वर्गीकरण करने जा रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय भाग, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग। ये देखिए नक्शे में आपको सामने दिखाई दे रहा है प्रायद्वीपीय जो भारत का नक्शा है। इसमें पूरा जो कलर किया हुआ ये सारा ऊपर लिखा भी हुआ, देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू और फिजियोग्राफिक डिवीज़न। भौतिक वर्गीकरण में केवल प्रायद्वीपीय भाग का वर्गीकरण बताया हुआ है, जिसको हमने 7 भागों में बांटा हुआ है। 7 भाग हैं। पहला भाग है, देखिए ये दिखाए हुए हैं। पहला भाग अरावली, ये रहा। दूसरा विंध्यन, ये रहा। तीसरा सतपुड़ा, थर्ड पार्ट। फोर्थ महादेव की पहाड़ियाँ, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 5 नंबर मैकाल रेंज या मैकाल की श्रृंखलाएँ, और 6 नंबर वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट, और 7वां है ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट। ये सारे सभी मिलके प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण करते हैं भारत में। अब देखिए, और ये कुछ हिस्सा आपको दिखा रखा है पूर्व की तरफ, ये मेघालय पार्ट है। मेघालय में ये वाला प्रदेश भी प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा माना गया है, या मेघालय का पठार या मेघालय प्रदेश, जो कि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा माना गया है। दूसरा देखिए, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सप्लेनेशन देखिए, या प्रायद्वीपीय इसकी पठार की कुछ विशेषताएं हैं। वो इस प्रकार हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश या भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत के प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। यह प्रदेश देश का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश, देश का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी विस्तृत प्रदेश भारत का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में से जो सबसे ज़्यादा भूभाग को लिए हुए है, मैदान हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, तटीय मैदान हैं, द्वीपीय समूह हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भूभाग प्रायद्वीपीय प्रदेश के पास है। भारत का जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है वो भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग को लिए हुए है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर को। प्रायद्वीपीय प्रदेश की लंबाई राजस्थान से कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर, यानी राजस्थान पश्चिम से लेकर और नीचे कन्याकुमारी साउथ तक 1700 किलोमीटर, और चौड़ाई गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर है। ये चौड़ाई और लंबाई दे रखी है केवल प्रायद्वीपीय भाग की, भारत की नहीं है। प्रायद्वीपीय जो भी आपने कलर किया हुआ पोर्शन देखा है वो पूर्व से पश्चिम, जैसे राजस्थान से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यानी राजस्थान से कन्याकुमारी ज़्यादा लंबाई है और कंपैरेटिवली गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक या पश्चिम बंगाल तक। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही अंग माना गया। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था लास्ट में, अलग से जो कलर किया हुआ था जिसकी कोई नंबरिंग नहीं थी, मेघालय का पठार, वो भी प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा माना गया है। भारत में अरावली पर्वत श्रेणी सतलज तथा यमुना नदी जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यानी अरावली पर्वत है वो, उसके एक तरफ तो सतलज नदी है और दूसरी तरफ यमुना है। ये मान के चलते हैं अगर अरावली नहीं होती तो अरावली और सतलज और यमुना का पानी आपस में मिल सकता था, लेकिन एक तरह से ये बीच में विभाजक का काम करती है। बीच में से ऊंची उठी हुई है अरावली श्रृंखला, इसलिए यमुना का पानी पश्चिम की ओर जाता, पूर्व की ओर जाता है और सतलज का पानी पश्चिम की ओर चला जाता है। पाकिस्तान में स्थित किराना पहाड़ी, चेनाब, झेलम नदियों के दोआब में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही अंग माना जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा, सोन, गंगा आदि नदी ने कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित किया है। ये कुछ मुख्य नदियाँ बता रखी हैं जिसके कारण जो हमने अलग अलग पार्ट्स किए हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्यन, महादेव, मैकाल, अरावली, सतपुड़ा, ये इन नदियों के कारण विभाजित हैं सारे। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार पाया जाता है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार और गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार बेसाल्टिक
चट्टानों की क्षय से बने लावा मिट्टी का काली मिट्टी निर्मित संप्राय मैदान माना जाता है। मालवा पठार के उत्तर में चंबल और उनकी सहायक नदियों के बीहड़ गढ़ पाए जाते हैं। भारत में चंबल नदी अवनदी का अपरदन करती है। ये अवनदी का एक अपरदन का ही प्रकार है। मालवा पठारी भाग पर उत्तर भाग को बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम पठार है। बुंदेलखंड पठार पर कहीं कहीं ग्रेनाइट और बालू के टीले या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार का विस्तृत भाग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर नदियाँ छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। निकलने वाली सोन नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी छोटा नागपुर के उत्तर पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी वेस्ट बंगाल पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भारत में प्रवाहित होने वाली महानदी छोटा नागपुर पठार की दक्षिण सीमा बनाती है। छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा पर झारखंड राज्य में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी उत्तर में कोडरमा और हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची के पठार में विभाजित करती है। छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। छोटा नागपुर पठार पर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी एवं स्वर्णरेखा नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूट कहलाता है। छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाले खनिजों में लोहा, कोयला, अब्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम और टंगस्टन आदि प्रमुख। रूर इसलिए क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में साल और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर शीशम, सेलम, हल्दू और बांस के वृक्ष ही अधिक पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में पहाड़ी ढालों पर नदी घाटियों में चावल की कृषि अधिक की जाती है। उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का ही भूभाग माना जाता है। मेघालय पठार के उत्तर पूर्व में सिक्किम की पहाड़ी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघालय पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। मेघालय पठार पर गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम खासी पहाड़ियों पर स्थित विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। जो मैंने आपको मेघालय का पठार बताया था पूर्व की ओर, वहाँ पे ये मौसिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नर्मदा नदी और महानदी के दक्षिण में दक्कन पठार, तेलंगाना पठार और कर्नाटक के पठार विस्तृत हैं। दक्कन पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, इसीलिए इसको महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। इसका कर्नाटक पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। इस पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा बनी है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रेणियां हैं विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब विंध्यन पर्वतमालाओं के बारे में। विंध्यन पर्वतमाला विंध्यन, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों से मिलकर बनी। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनको मिलाकर एक समूह में नाम दिया गया है विंध्यन। विंध्यन पर्वतमाला प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है जिसमें लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। विंध्यन पर्वतमाला की उत्तर भारत की गंगा नदी क्रम को दक्षिण भारत के नदी क्रम से अलग करती है। सतपुड़ा, ये विंध्यन और सतपुड़ा कहाँ हैं ये मैंने आपको नक्शे में स्टार्टिंग में बताया था। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और तापी नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व और उत्तर पूर्व में महादेव और मैकाल के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत हैं। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो कि भारत की मात्र दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। भारत के मध्य भाग से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं
और इन दोनों के बीच वाले स्थान में, नर्मदा और तापी के बीच वाले स्थान में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी बनाती है। सतपुड़ा महादेव, धूपागढ़, मैकाल, अमरकंटक और राजमहल की पहाड़ियों से पूर्व की सीमा बनती है। सतपुड़ा पर्वत की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ी पर ही मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वतीय नगर पचमढ़ी स्थित है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पर्वत से पूर्व राजमहल की पहाड़ी और उससे पूर्व मेघालय की पहाड़ी स्थित हैं। फिर अरावली की श्रृंखलाएँ। अरावली पर्वत भारत में अरावली पर्वत अहमदाबाद, गुजरात के निकट प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिमतम लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी राजस्थान के माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला उदयपुर के निकट जरगा पहाड़ी, अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ी और दिल्ली के निकट दिल्ली पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत तथा पूर्वी भारत की नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली पर्वत कठोर क्वार्ट्ज चट्टानों से बनी है, जिसमें सीसा, तांबा, जस्ता, अब्रक आदि खनिज पाए जाते हैं। फिर है पश्चिमी घाट, जो कि मैंने आपको बताए थे कि पश्चिमी घाट ऊपर महाराष्ट्र से गुजरात से लेकर नीचे केरला तक तटीय में भारत की तटीय सीमा के साथ साथ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। आप चाहे पश्चिमी घाट बोल दें चाहे सह्याद्री पर्वत बोल दें, एक ही बात है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट पर्वत में कई दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट प्रमुख हैं। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र से होकर मुंबई से कोलकाता के लिए मार्ग बनाता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र से होकर मुंबई से पुणे के लिए मार्ग बनाता है और पाल घाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है, वहाँ से होकर मद्रास के लिए मार्ग बनाए गए हैं। पश्चिमी घाट पर्वतों की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची उसकी चोटी है अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, यानी कि सबसे नीचे केरला और तमिलनाडु के जो दक्षिण में वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जिसके एक और तो पूर्वी घाट का अंत होता है नीचे की तरफ और एक तरफ पश्चिमी घाट है, जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे मिलते हैं। अन्नामलाई पर्वत के निकट ही पालिनी की पहाड़ी केरल में जो है और इलायची की पहाड़ियाँ जो केरल में स्थित हैं। फिर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत विभिन्न पहाड़ियों के रूप में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और पूर्वी घाट पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः शिवराय, नल्लामलाई, पालाकोंडा और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पूर्वी घाट पर्वत में कावेरी और पेन्नार नदी के मध्य स्थित मैलागिरी श्रेणी चंदन के लिए विख्यात हैं। दक्षिणी भारत में कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजलकल जलप्रपात बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, तापी, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी भ्रंश जनित नदियाँ हैं। अब आप देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार के लिए हेडिंग, ये जो नक्शा है इसमें आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देखिए, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूर्वी घाट और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पश्चिमी घाट तट पे। इसमें आपको दिखा भी रखा है 6 नंबर पे। ये जो है आप देखिए 6 नंबर पे ये लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट सारा, और ये पूर्वी घाट, यहाँ से सारा वाइट कलर से जो दिखा रखा है पूर्वी घाट। यहाँ पे कहीं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे इधर से तो पूर्वी घाट नीचे की ओर आते हैं, इधर से पश्चिमी घाट नीचे की ओर आते हैं, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके मिलते हैं। तो ये था जो मैंने आपको अभी बताया प्रायद्वीपीय पठार। आज के लिए
बाकी जो नेक्स्ट डिवीज़न है या अगला विभाजन, 2 और विभाजन बचे हैं, एक तो तटीय मैदान और एक द्वीपीय समूह, ये नेक्स्ट वीडियो में।